नमस्कार। आज छोटी दिवाली है और हनुमान जयंती भी है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को छोटी दिवाली और हनुमान जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि दिवाली हमें 31 अक्टूबर को मनानी है या 1 नवंबर को। ये लेकर बहुत ही भ्रम और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उसका कारण है अमावस्या की तिथि का 2 दिन में पड़ जाना। अमावस्या का प्रारंभ हो रहा है 31 अक्टूबर की दोपहर में 3:12 से और उसका पूर्ण हो रहा है दूसरे दिन 1 नवंबर को शाम को 6:16 पर। अब सवाल उठता है कि हम 31 को दिवाली मनाएंगे या 1 नवंबर को। तो हमें ध्यान देने की बात होती है कि हमारे यहाँ मान्यता है उदयातिथि को लेकर के, लेकिन सबसे बड़ी मान्यता है दिवाली को कि हमारी दिवाली में पूर्ण रूप से उस रात्रि में अमावस्या की ज़रूरत होती है और प्रदोष काल भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि प्रदोष काल में ही माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था और इसीलिए प्रदोष काल की महत्ता को स्वीकार करते हुए और महानिशीत काल की भी महत्ता को स्वीकार करते हुए और 31 और 1 नवंबर की पूरी रात में अमावस्या की तिथि मिल रही है, इसलिए हम 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाएंगे। और हमारी मान्यता है कि जिस दिन प्रदोष काल मिलता है उसी दिन हम दिवाली में माँ लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। 31 अक्टूबर की शाम को 5:36 से लेकर के रात्रि में 8:11 तक प्रदोष काल मिल रहा है और महानिशीत काल जो कि ऑकल्ट के लिए तंत्र मंत्र यंत्र की साधनाओं के लिए बहुत आवश्यक होता है, जिसका हमें समय मिल रहा है रात में 11:36 से लेकर देर रात 12:31 तक। इस मध्य रात्रि में जो भी व्यक्ति अपनी विशेष कामनाओं के लिए मंत्रों की सिद्धि, यंत्रों की सिद्धि, तंत्रों की सिद्धि करता है, वो महानिशीत काल सबसे ज़्यादा फलदायी हो जाता है। आते हैं हम गृहस्थ, व्यापारी, सामाजिक जितने भी लोग हैं, और दिवाली में सभी की ये कामना होती है कि उनके घर में सुख समृद्धि माँ लक्ष्मी का वास हो। इसलिए हमारी सलाह है कि हम दिवाली का पूजन 31 अक्टूबर को प्रदोष काल में अपने अपने जिले, अपने अपने प्रदेश के स्तर पर जो भी हमारा स्थिर लग्न मिलेगा हम उसी लग्न में पूजा करेंगे। अब हम बात करते हैं कि हमारे स्थिर लग्न चूँकि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर डिपेंड करते हैं, इसलिए हर जगह का समय अलग अलग होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दिल्ली में हमें स्थिर लग्न मिल रहा है शाम को 6:25 से रात में 8:19 तक, और हमारा प्रदोष काल है 5:36 से 8:11 तक। इस मध्य काल को अपनाते हुए हमारी पूजा 6:25 से लेकर के प्रारंभ हो जानी चाहिए दिल्ली वालों के लिए। अब हम आते हैं मुंबई के लिए। मुंबई का जो हमें काल मिल रहा है, स्थिर लग्न वृश्चिक लग्न मिल रहा है, वो 6:58 शाम से लेकर के 8:57 शाम तक का है। और इसी प्रकार इलाहाबाद का अगर हम देखते हैं तो शाम को 6:12 से और वो 8:08 तक मिल रहा है। सबसे उपयुक्त होगा कि हम अपने पूजा का प्रारंभ प्रदोष काल में 5:36 से अंदर 5:36 से प्रारंभ जो भी मिलता है समय, वो प्रारंभ करके 8:11 जो कि प्रदोष काल का पूर्ण होने का समय है, यदि हम उसको अपने स्तर पर पूर्ण कर लेते हैं तो हमें विशेष माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। हम इस बार विशेष चर्चा करेंगे कि पूजा तो हर साल होती है, माँ लक्ष्मी की, माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की, हनुमान जी की, या जो भी आप देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन विशेष रूप से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि लक्ष्मी को समझे कि माँ लक्ष्मी है कौन, आपको किन लक्ष्मी की ज़रूरत है। और आपको बता दूं कि महालक्ष्मी की आपको ज़रूरत है जो कि अष्ट लक्ष्मी होती हैं, और विशेष रूप से कुबेर जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए यदि आपके घर में समृद्धि, संपन्नता, वैभव स्थिर रूप से प्राप्त रहे। इसके लिए जरूरी है कि उस दिन आप माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ अष्टलक्ष्मी के साथ साथ कुबेर जी की पूजा जरूर करें, जिसके लिए मैं एक विशेष मंत्र आपको दे रहा हूँ। जो महालक्ष्मी का बीज मंत्र होता है वो है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में अपने नीचे भी लिख दूंगा आपको, जिससे कि उच्चारण में कोई अशुद्धि ना होने पाए। और जो मैं विशेष रूप से कुबेर जी का मंत्र दे रहा हूँ उसको आप नोट कर लें। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे
धनम पुरय पुरय नमः, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा और आप इसको 108 बार जरूर जप करें। और अपने घर में जो भी किसी भी प्रकार की कमियां हैं, किसी भी प्रकार का अभाव है, या आपके घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है, तो आपके इन दोनों मंत्रों के करने से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। माँ लक्ष्मी, माँ अष्टलक्ष्मी, मैं तो कहूँगा महालक्ष्मी की कृपा अनवरत आप लोगों पर बनी रहेगी और आप लोगों का हमेशा सुख, वैभव, ऐश्वर्य, सम्मान बढ़ता रहेगा। और इतना कहने के साथ मैं आप लोगों को एक बार अग्रिम रूप से दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और बधाइयां देता हूं, साथ साथ भैया दूज की भी, छठ पूजा की भी और देव दीपावली की भी। आप लोगों की शुभकामनाएं हमें मिलती रहें। यदि आप अपने शहर के मुहूर्त को जानना चाहते हैं तो आप मुझे DM कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपके जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच।